नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर यानी कि देव दीपावली के दिन वाराणसी के दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर संशय के बादल छंटे रही हैं और फिलहाल प्रशासन के पास जो जानकारी पहुंची है उसके मुताबिक पीएम मोदी देव दीपावली के मौके पर काशी में करीब 6 घंटे तक रुकेंगे। सबसे पहले वे मोहन सराय से हंडिया तक बनाए गए 6 लेन हाईवे की सौगात देंगे और इसको लेकर के खजूरी में एक जनसभा भी करेंगे। खजूरी में पीएम मोदी करीब 3 बजे पहुंचेंगे। यहां से पीएम हेलीकॉप्टर के जरिए बाबा अवधूत भगवान राम घाट पहुंचेंगे। क्रूज पर सवार होकर वे गंगा में सफर करते हुए विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली को देखेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं और इसके बाद पीएम सारनाथ जाएंगे। हालांकि इन सबके बीच यूपी में 1 दिसंबर को एमएलसी के चुनाव भी हैं, तो प्रधानमंत्री के फाइनल प्रोटोकॉल का आना अभी बाकी है। लेकिन राजनीति के नजरिए से देखा जाए, काशी विश्वनाथ से ही बीजेपी ने राजनीति का गणित पहले भी शुरू किया था और अब देव दीपावली के जरिए बीजेपी मिशन 2022 के लिए तैयारी शुरू करती हुई दिखाई दे रही है। तो मिशन 2022 में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई दिखाई दे रही है। 30 नवंबर को काशी पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी का जिला प्रशासन प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर चुका है। कई कार्यक्रम जिनमें प्रधानमंत्री शिरकत कर सकते हैं, कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे का फाइनल प्रोटोकॉल आना अभी बाकी है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि 30 नवंबर को काशी जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी को लेकर के वाराणसी का जिला प्रशासन उनके दौरे को लेकर तैयारी में जुटा है। काशी को खास तोहफा दे सकते हैं पीएम मोदी, साथ ही साथ गंगा आरती में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक फाइनल प्रोटोकॉल का आना बाकी है और उसके बाद ही स्थितियां साफ हो पाएगी कि प्रधानमंत्री किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, उनका दौरा कितने समय का रहने वाला है, किन किन जगहों पर वे जाएंगे। तो बीजेपी का मिशन 2022 और इसी के तहत इसी से जोड़कर देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, जहां पर तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। देव दीपावली के जरिए 2022 पर नजर है सीधे तौर पर और बीजेपी की पहले भी भारतीय जनता पार्टी यहीं से अपने चुनावी कार्यक्रम का आगाज कर चुकी है, शुरुआत यहां से कर चुकी है और इससे मद्देनजर ये देखा जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव है उसका आगाज भी यहां से होने जा रहा है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर संतोष ओझा वाराणसी से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ विजय मिश्रा हमारे साथ हैं, राजधानी लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करेंगे, पहले संतोष ओझा का रुख करते हैं। संतोष, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? हालांकि अभी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर फाइनल प्रोटोकॉल आना बाकी है, लेकिन अभी क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? आयुष, निश्चित तौर पर यह पहला मौका होगा 2014 के बाद 2020 मतलब 6 सालों में पहली बार कि वो दीदारे देव दिवाली होंगे प्रधानमंत्री। समझा जा सकता है बात तैयारियों की, तो निश्चित तौर पर लोगों को इस बात की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब जब बनारस आए हैं तो तमाम सौगात दिए हैं और सौगात के साथ जो देव दिवाली है बनारस की छटा में, या ये कहा जाए कि बनारस के पृष्ठभूमि में इसका खासा महत्व है। इसको लोग अलग ढंग से देख रहे हैं। यदि हम कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम में सबसे पहला कार्यक्रम ये है कि बनारस के सरजमी पे उतरने के बाद ये राजा तालाब पहुंचेंगे, जहां पर लगभग 5000 लोगों को
जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर के थ्रू राजघाट पहुंचेंगे और वहां पे लेजर और लाइट शो का अवलोकन करेंगे, या ये कहा जाए कि उसका दीदार करेंगे। उसके बाद वहां से एक बार फिर से ये आएंगे भैंसासुर घाट, और भैंसासुर घाट आने के बाद दीपोत्सव में भाग लेंगे, दीपदान करेंगे और माँ गंगा को प्रणाम करेंगे। तैयारी की बात कर लें यदि हम, तो प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से फास्ट है इस बात को लेके कि चाक चौबंद कर लिया जाए। जो जगह है जहाँ पे होना है जनसभा, वहाँ पे लोगों ने देख लिया है, जगह फाइनल कर लिया है और समझा जा रहा है कि अभी कुछ देर में या शाम होते होते तक वहाँ पे ब्रैकेटिंग और दूसरे भी काम शुरू हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बातें हैं कि लोगों को एक उम्मीद होती है प्रधानमंत्री से, और उस उम्मीद को एक बार पूरा होते हुए लोग देखना चाहते हैं और लोग खुश हैं इस बात को लेकर कि देव दिवाली जिससे पहचान बनारस की बनती है, बनारस के घाटों को देखी जाती है पूरे विश्व में, उसके साथ प्रधानमंत्री भी इस बार साक्षी होंगे। जी आयुष। बिल्कुल डॉक्टर संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विजय मिश्रा भी राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विजय का रुख करते हैं। विजय, उसी दिन चुनाव भी होने हैं और प्रधानमंत्री का दौरा भी संभावित तौर पर देखा जा रहा है। कैसे इस पूरे दौरे को देखा जाए, क्योंकि देव दीपावली का मौका है, गंगा आरती में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, कई सौगात दे सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको लेकर के संभावना यही जताई जा रही है कि अगर प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचते हैं तो शायद इन सभी कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। कई सारे यहाँ पर कार्यक्रम लगातार जिसकी तैयारी जिलाधिकारी द्वारा शुरू कर दी गई है। हालांकि जरूर है कि उनका संसदीय क्षेत्र है, काफी लंबे समय से आए भी नहीं है, कोरोना काल भी इस बीच चल रहा था जिसकी वजह से उनके जो आने के कई सारे कार्यक्रम थे कई बार बनने के बाद जो है वो रद्द हुए थे। तो इस बार संभावना जताई जा रही है कि शायद 30 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो यहाँ पर लग सकता है और जाहिर है कि यहाँ पर अगर वो पहुंचते हैं तो कई सारे कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे और इसके अलावा कई सारे शिलान्यास भी किए जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख विभाग है, बिल्कुल विजय, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, थोड़ी सी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है, हम उसको ठीक करवाते हैं। मैं फिर से आपके पास लौटूं, तब तक एक बार संतोष का रुख करते हैं। संतोष, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है, क्या चर्चाएं हैं इस बात को लेकर के सियासत से लगाकर आम लोगों में कि प्रधानमंत्री का दौरा है, उस दिन चुनाव भी है, और ऐसे में क्या माना जाए कि 2022 की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है? देखिए हेमंत, बिहार की चुनाव अभी खत्म हुई है और उसमें निश्चित तौर पे एक कठिन दौर से गुजरते हुए बीजेपी ने सफलता का राह हासिल किया। 22 की चुनाव है। बनारस वो जगह है जहां से पूरे आसपास को, या बिहार कहा जाए या फिर छत्तीसगढ़ कहा जाए या फिर सटा हुआ मध्य प्रदेश कहा जाए, इस पे अच्छा खासा असर होता है। और यही वजह है कि 2014 में इस जगह को प्रधानमंत्री ने खुद अपने लिए रिजर्व किया और चुना, और यहाँ से 2 बार चुने भी गए। समझा जा सकता है कि चुनावी वर्ष है, चुनाव की तैयारियां शुरू कर रखा है बीजेपी लगाए सारे लोग। लेकिन यदि बात पार्टी की जाए, भाजपा की जाए, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि हर बार की तरह इस बार भी समय से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर रखी है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर को देख लीजिए, बनारस के तमाम विकास के गंगा को देख लीजिए, या फिर नदी गंगा की ही बात कर लीजिए, तो ये कहा जा सकता है कि लोगों को ये तमाम समझाने और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बनारस में जो दौर चल रहे हैं, बनारस के जो विकास की गंगा बह रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही बहा सकती है, बीजेपी ही दिखा सकती है। और यही इन्हीं बातों को लेकर, या ये कहा जाए कि काम के परिभाषा को ही परिभाषित करते हुए बीजेपी अपने सत्ता में पुनः न केवल वापसी लाना चाहती है, बल्कि ये कहा जाए कि बड़े दावेदारी के साथ, बड़े ही दमदारी के साथ आना चाहती है, ये साफ साफ कहा जा सकता है। दूसरी ओर, जैसा कि आपका बात है, 2020 है और 20 के दौर के साथ 20 समाप्त होने पे है। 21 और 21 के बाद मार्च का महीना या फिर अप्रैल तक चुनाव का घोषणा। जो बचे हुए 15 से 18 महीने हैं, इस 15-18 महीने में सरकार उन सारे कवायदों को पूरी कर लेना चाहती है, उन पूरे चाक चौबंद को दुरुस्त और दुरुस्त कर देना चाहती है, जो इनके चुनाव में न केवल कारगर साबित हो बल्कि जीत की वजह बने। शायद यही वजह है कि यदि गंगा की बात कर लें तो एक बार फिर से गंगा की बात को सामने लाया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद जो विश्वनाथ कॉरिडोर का एक हिस्सा है, उसको न केवल विकास दिया जा रहा है बल्कि बहुत तेजी से उसे विकसित किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को विश्व पटल पे और खास करके भारत के मानचित्र पे इस बात को साबित कर सके, अंकित करा सके कि हम विकास की गंगा बहाते हैं और हम जहां भी जाते हैं, जिस ढंग से करते हैं, उसमें विकास शुमार होता है। जी हेमंत।
बिल्कुल संतोष, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री का दौरा है अपने आप में महत्वपूर्ण है और ऐसे में प्रधानमंत्री जब काशी आ रहे हैं तो लोगों में जाहिर सी बात है उत्साह भी इस बात को लेकर के होगा, लेकिन बनारस की उम्मीदें, काशी की उम्मीदें कितनी हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से, क्या कुछ मिल सकता है? इसमें दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री से पूरे राष्ट्र को उम्मीद होती है और बनारस के सांसद हैं नरेंद्र मोदी, तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि लोगों की उम्मीद अपेक्षाकृत लोगों से ज्यादा होता है, या ये कहा जाए कि अन्य शहरों से यहाँ के शहरवासियों का ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री भी इस पे खरे उतरते हैं और प्रधानमंत्री लगातार इस शहर के लिए हमेशा कुछ न कुछ देते हैं। अब देखने की बात ये होगी कि यदि इस बार की बात करें तो लोकार्पित इसलिए किया जा रहा है बनारस और इलाहाबाद के रोड को, क्योंकि इनका नारा ये है कि जो भी तीर्थ स्थल हैं, जैसे सारनाथ को देख लीजिए या फिर गया को देखिए या फिर दूसरे जो बनारस से ताल्लुकात रखने वाले जगह है, उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से और दूसरे अन्य साधनों से। उसी में एक शुमार ये भी होगा कि बनारस और इलाहाबाद के बीच का जो 6 लेन हाईवे होगा, इसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे शिलान्यास होंगे जो विकास के लिए गंगा बहाएगी, विकास के क्रम में अपने को साबित करेगी। और यही नहीं, दूसरी ओर यदि देखा जाए तो जो चुनावी दौर था, वो चुनावी दौर बीता हुआ या फिर आने वाला दौर, इन चीजों के भी मद्देनजर वो तमाम योजनाओं की घोषणाएं की जा सकती हैं जो न केवल इन्हें फायदा दे बल्कि दिल में जनता के बैठे और बैठने के साथ उसे वोटों तक उतारा जा सके। जी हेमंत। लेकिन संतोष, प्रधानमंत्री का दौरा भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जो धर्म की नगरी वाराणसी है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। संदेश क्या होगा प्रधानमंत्री के दौरे का? देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का संदेश देना चाहते हैं, खास करके बनारसियों को, या फिर ये कहा जाए कि बनारस के सरजमी से राष्ट्र को, कि हम एक हैं और हम विकास की गंगा बहाते हैं। लगातार उनके यदि भाषणों को सुनिए, उनके संबोधनों को सुनिए, तो वो अपने संबोधन में शुरुआत तो बनारसी भाषा से करते हैं, लेकिन बनारसी भाषा से शुरुआत करने के बाद जब वो लौ में आते हैं, अपने धारा प्रवाह में आते हैं, तो उस समय वो विकास की बात करते हैं और तमाम इस बातों को साबित करना चाहते हैं। जो बीती हुई पार्टियां हैं, जो पार्टियां अभी तक सत्ता सुख भोग चुकी है, उन पे न केवल निशाना साधते हैं बल्कि उनसे इस बात का कंपेयर करती हैं कि वो सरकारें और हमारी सरकारों में फर्क है। हमारी सरकार काम करना जानती है, विकास करना जानती है और विकास की गंगा हम आपके साथ बहाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात जो है, जो लोगों के तक बैठाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री द्वारा या फिर भाजपा के दूसरे नेताओं द्वारा या फिर अन्य माध्यमों से, ये दिखाया जाता है कि हम धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, धर्म को मानते हैं। ये अलग बात है कि सारे धर्म, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो बौद्ध हो या फिर इस्लाम हो, सबके साथ हैं और सबके बिल्कुल संतोष, मैं आपके पास फिर से लौटता हूं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हरीश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। हरीश जी, 30 नवंबर को प्रधानमंत्री का संभावित दौरा है वाराणसी का और इसे राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि 2022 के चुनावी कार्यक्रम का शंखनाद यहां से प्रधानमंत्री कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इसे किस तरीके से देख रही है, क्योंकि देव दीपावली का मौका है, गंगा आरती में शामिल होंगे और साथ ही साथ यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे? देखिए, हम पहले तो ये बात कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे सांसद हैं, बनारस के सांसद हैं, और एक सांसद को आना जो है कोई बहुत बड़ी चुनावी हलचल के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये तो मतलब जो ये 7-7, 8-8 महीने तक बेगाना छोड़ के चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी बनारस को, उनको हर महीने एक विजिट करना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये लगातार आस्था के सहारे जो है सत्ता में जाने का एक नया प्रक्रिया वो लाते रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा खेमा जो है, मुझे लगता है वो आस्था विहीन पार्टी है, क्योंकि राजनीति के अंदर जो है आस्था का प्रयोग करना जो है भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख एजेंडा है। बनारस गलियों का शहर था, उसको तोड़ करके हमारे परंपरा, हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति को बर्बाद करके उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम दिया, जो कि एक पूरा मैदान कर देना। हजारों लाखों शिवलिंग और हजारों लाखों जो है पुरातन हमारी मंदिरें, हमारे जो पौराणिक विरासत थी, उसको बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने विकास के नाम पर। कह रहे थे कि क्वेटो बनाएंगे,
क्योटो बनारस को आज फोटो कॉपी बनाने की जो प्रक्रिया करके और उसकी तस्वीर को जो बेच करके वो राजनीति में अपना सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हम बनारसी लोग बड़ी बखूबी तरीके से उनके काली नीयत को जानते हैं और समझते हैं। जनता के बीच में अभी भी महत्वपूर्ण सवाल बाकी है जिस पर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा चुप सा रहता है। हम बेरोजगारी के सवाल पर बात करना चाहते हैं तो हमको कोई जवाब नहीं मिलता। हमको गिरती हुई जीडीपी पर बात करना चाहते हैं तो हमको कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन हरीश जी ये भी सच्चाई है कि किस तरीके से उपचुनाव में जनता ने बीजेपी का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, और साथ ही साथ बीजेपी का एक तर्क होता है जब आप ये कहते हैं कि काशी को क्योटो बनाने चले थे लेकिन बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमेशा ये कहना होता है कि विकास भी हुआ है। नहीं, मामला आपके शासन में क्यों नहीं हुआ? अगर आज काशी को कुछ मिल रहा है तो कुछ विकास भी हुआ है, देखने को मिला है, लोगों को सुविधाएं बढ़ी हैं। उन घाटों की स्थिति क्या होती थी जो आज उनमें सुधार हुआ है? क्या आप उनको विकास नहीं मानते? आपको तब इसका मतलब गलत रिपोर्ट कर दिया गया है। घाटों की स्थिति आज से नहीं, घाटों की स्थिति जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब से जो है पत्थरों का घाट पे जो है पूरा वो कर दिया गया। और कोई 80 घाट है हमारे यहाँ, और हमारे पैदाइश से पहले ही वो घाटों पर सीढ़ियां बन चुकी थी। वो घाट जस के तस है, उसमें घाटों में कोई नया टाइल्स और मार्बल नहीं लगाया गया। पहली बात ये है। माँ गंगा के सफाई के को आप अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। एक बार मान्यवर महोदय आप आ जाइए बनारस। हाँ। और हम विपक्षियों से पूछने से बेहतर है कि खुली आंखों से वहाँ की सफाई को देख लीजिए। आस्था को राजनीति में नीलाम करके जो है सत्ता पाना कांग्रेस पार्टी की ये। हरीश जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सोमनाथ जी भी जुड़ चुके हैं। सोमनाथ जी आपका भी स्वागत है। हरीश मिश्रा पहले से हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और वे लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि 30 नवंबर का प्रधानमंत्री का दौरा एक सांसद के तौर पर देखा जाए तो अपनी जनता से मिलने आना कोई बड़ी बात नहीं है। काशी को क्योटो बनाने की बात बीजेपी ने कही थी लेकिन काशी की दुर्दशा हो गई। जी सोमनाथ, पहली बात तो भाई साहब से कहना चाहूंगा कि पहले तो मोतियाबिंद हो गया, उनको ऑपरेशन कर लें मोतियाबिंद का। उनको शायद दिखाई नहीं दे रहा कि बनारस में क्या हो रहा है। क्योटो की बात कर रहे हो, हमारे सांसद है, अगर 30 तारीख को आ रहे तो उनका वेलकम है, और क्यों नहीं आएंगे। तो पहले वाराणसी के सांसद है, फिर उसके बाद देश के प्रधानमंत्री। और रहे ये जो घाटों की बात कर रहे हैं, आज तो पहले घाटों की स्थिति देखें कि क्या हो गया है। आज बाबा विश्वनाथ धाम बन रहा है, आज उसकी स्थिति आके देखिए। हम लोग तो कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि कभी हम लोग उनसे पूछिए कि बाबा विश्वनाथ धाम बनारस गलियों का शहर था, बनारस एक पारंपरिक शहर था, उसके विरासत के साथ छेड़खानी करके कौन से विकास का मत वो करना चाहते हैं। और बाबा विश्वनाथ के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये इन लोगों की जो है वैचारिक गतिविधियों को देखिए। बाबा विश्वनाथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एहसान करेगी, वो कर सकते हैं। किस गलियों का भाषा में जो अभिमान है, ये अभिमान मंदिरों को कभी स्वीकार नहीं करता। मकान बना देना इसको विरासत बोलते हैं। आज आके आप देख लीजिए, आज कितने मंदिरों को ढाक कर ऊपर मकान बना दिया गया था, आप उसको विरासत कहेंगे? भगवान के। लेकिन हरीश मिश्रा जो आए दिन लोग परेशान होते थे, जाम में फंसते थे, अगर उनको निजात मिल रही है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों है? अरे तकलीफ क्यों नहीं, हमारे विरासत के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे। पौराणिक सभ्यता हमारी संस्कृति जो थी उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे और आप कहेंगे कि सवाल नहीं पूछना। सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? आपने माँ गंगा के सवाल पर आप बताइए, माँ गंगा क्या साफ हो गई है 80 घाट से लेकर के खिड़किया घाट तक? आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप बताइए कौन सा घाट बहुत बेहतरीन आपने बना दिया, एक घाट का नाम बताइए। ठीक है, इस पर जवाब लेते हैं ना सोमनाथ जी जो हरीश जी सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अरे किस घाट की बात करेंगे? वो 80 से लेके 80 घाट के बीच। अरे हम मणिकर्णिका की बात कर रहे हैं, हम हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं, हम गौरी केदारेश्वर की बात कर रहे हैं, हम ललिता घाट की बात कर रहे हैं। कौन सा घाट आप जानना चाहते हैं? आज कौन सा ऐसा घाट बचा हुआ है कि जिसकी सुंदरता नहीं हुई है, जिसकी संरक्षण नहीं किया जा रहा है? कौन से घाट पर आपने नया काम करा दिया है? सोमनाथ जी, आपने कौन सा नए घाट पर कौन सा नया काम कराया? पहले ये बताइए। आज आप स्टीमर से निकल जाइए, कोई ऐसा घाट नहीं बचा होगा जिसकी सुंदरता काशी की विरासत को न। ये आपका राजनीतिक झूठ जो है पूरा बनारसी लोग जानते हैं और इससे नहीं बचेगा। दूसरी बात ये है कि बनारस को क्योटो बनाने की क्या जरूरत थी? बनारस अपने आप में खुद एक पौराणिक शहर था, उसको फोटो कॉपी बनाया जाएगा, वो भी जापान के शहर का।
कितने गलियों को आपने क्वेटे के तर्ज पे डेवलप किया और कहाँ कहाँ आपका जो है सीवर नहीं भरा, कहाँ कहाँ शुद्ध पानी जा रहा है, इसका रिकॉर्ड है क्या आपके पास? मान्यवर, जितने भी आप सीवर की बात कर रहे हैं, जब कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, उसमें थोड़ी देरियां आ रही है, लेकिन फिर सुधार हो 7 जाए। साल हो गया है। क्यों? यशस्वी प्रधानमंत्री जी, 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री जी, 7 साल, मात्र 90 वार्ड 7 साल में नहीं दुरुस्त हो पाया। सोमनाथ जी क्या बात कर रहे हैं? आप गदौलिया से लोहराबीर का देख लीजिए, जो पुराने जो सीवर थे अपने, वो आज सफाई होकर धीरे धीरे ऊपर की पाइपलाइन। बनारस गलियों का शहर है सोमनाथ जी खाटी बनारसी से बात कर रहे हैं। एक एक चीज को मैं जानता हूँ, एक एक जर्रे से मैं वाकिफ हूँ। मैं भी, मेरा जन्म यही काशी में हुआ, मैं बेनिया में पैदा हुआ हूँ। अरे आप पैदा हुए हैं, ठीक है, मैं भी यहीं का पैदा हुआ हूँ, लेकिन एक बात, पैदाइश पर बात मत जाइए, एकदम सवाल पर आइए। आप ये बताइए, कोलुआ विनायका में, जीवतीपुरा में और खोदवा से लेकर के आप चले आइए जो है रविंद्रपुरी के मलिन बस्ती से लेकर के विद्यापीठ के मलिन बस्ती से लेकर पांडेपुर तक का एक एक गली में सीवर बह रहा है। इसकी सीवर की सफाई के लिए 7 साल क्या कम समय है? अरे 7 साल क्या, अब नया जो सीवर बना हुआ है, धीरे धीरे कनेक्शन सब में हो ही रहा है, बचा क्या? तो उसको आप 25 साल में जोड़िएगा, फिर इसको आप कहिएगा कि 18 घंटे काम करते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्योटो के नाम पर सोमनाथ जी एक बात सुन लीजिए, मैं विपक्ष का नेता हूँ, मेरा सवाल करना लाजमी है। आप बिल्कुल आप अपने दिल से मत लीजिए। सोमनाथ जी, क्योटो के नाम पर स्मार्ट मीटर लगाया गया। आपने 60 सालों में, हमें मीटर पे मत जाइए, आपने 60 सालों में बनारस को क्या दिया? हमें एक चीज मान्यवर तब आप भूल रहे हैं, 35 साल से जो है कैंट विधानसभा का विधायक बनारस का जो है भारतीय जनता पार्टी का, मैं जिसका सवाल आपको जिस गली का नाम बताऊं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। 35 साल से बनारस की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक कैंट में दिया, पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक हरीश मिश्रा जी, मेरा एक सवाल आपसे, हरीश जी, लगातार जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने बनारस के मेयर को हरीश जी, मेरा एक सवाल आपसे, आप कह रहे 35 साल तक बीजेपी का विधायक दिया, तो क्या जहाँ पर बीजेपी का विधायक होगा वहाँ पर केंद्र की सरकार डेवलपमेंट नहीं करेगी? देखिए सवाल एक मिनट सोमनाथ जी, मेरे बात को सोमनाथ जी एक मिनट सुन लीजिए सर, मैं एकदम सीधे बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्योटो के नाम पर स्मार्ट मीटर को बदला गया और तीसरी बार बदला गया, ये लूट आपका किस नजरिए से बनारसी देखेगा? कैसा आपने स्मार्ट मीटर लगा दिया है? क्यों लूट रहे हैं बनारस के लोगों को क्योटो के नाम पर? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो आपके सवाल का जवाब सोमनाथ जी देंगे, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि विकास नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि 35 साल तक तो बीजेपी का विधायक दिया काशी ने जी। सरकार तो नहीं थी ना बीजेपी का, तीन शहर के 3, लेकिन केंद्र में सरकार थी। अगर वो चाहती तो इसको डेवलप कर सकती थी काशी को। ये धर्म की आस्था का केंद्र है हमारी जी, ये आस्था का केंद्र है। अगर केंद्र की सरकार चाहती तो इसमें विकास हो सकता था। सोमनाथ जी कह रहे हैं कि वो विकास क्यों नहीं हुआ इतने सालों में? अरे विकास नहीं हुआ, मतलब इतने सालों में हम कच्चे सड़कों पर चल रहे थे। विश्वास होना चाहिए भाई साहब, पिछले 32 साल से याद रखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 32 साल से कांग्रेस पार्टी का जनादेश नहीं है और सरकार नहीं है। अरे ये रायबरेली के सांसद नहीं कर सकते हैं। रायबरेली को रायबरेली आज बनारस के सांसद हुए हैं, कम से कम हमें आज 6 सालों में दिख तो रहा है बनारस। आप चले जाइए जिलट बाजार से और बावतपुर के बीच में, उनको नहीं दिखता विकास। आज पत्रकार महोदय इनसे पूछिए, हेरिटेज पोल 1,70,000 का हेरिटेज पोल पूरे शहर में लगवाए थे, कह तो हेरिटेज पोल का बत्ती जल रहा है। इनसे पूछिए विकास के नाम पर जो लूट मचाए रखे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप विपक्ष के हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको अगर विकास। लेकिन सोमनाथ जी मैं आपको इस पर लाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का दौरा है। देखिए ये कहा जा रहा है और सीधे तौर पर कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि भक्ति के नाम पर, लोगों की आस्था के नाम पर आप राजनीति करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इनकी सोची। अब क्या प्रधानमंत्री का दौरा जो 30 नवंबर का दौरा है, वहां पर देव दीपावली का मौका है, जनसभा भी कर रहे हैं, गंगा आरती में भी शामिल हो रहे हैं। और देखिए सुनिए मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए ना हरीश जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, आप बोलते ही जाएंगे, आप सुनेंगे नहीं। हरीश जी सुन लीजिए एक बार। सोमनाथ जी सवाल इस बात को लेकर के कि क्या प्रधानमंत्री का दौरा मिशन 2022 है? नहीं, वो आ रहे अपने काशी वासियों से मिलने के लिए,
जी वो अपने काशी वासियों को मिलने आ रहे हैं, दीपावली को बधाई देने आ रहे हैं, तो इसमें ये 22 कहाँ से आ गया? 22 तो अभी बहुत समय है, ये कुछ भी कह सकते हैं। वो तो अपने काशी वासियों को बधाई देने आ मैंने रहे नहीं हैं। कहा है, मैं क्यों कहूंगा? नहीं, ये मेरा मैं सवाल क्यों है, कहूंगा कि आप मेरा सवाल राजनीति है के क्योंकि आप लोग तो हमेशा जो है धर्म को राजनीति के गलियारे में रख करके जनता को बरखलाए और धर्म की राजनीति की है। क्यों इतने ये सालों आपकी से- इतने पहचान है सालों और ये से- पहचान हम लोग छीनना भी नहीं चाहते आपसे। चलिए। आप बोलिए जो बोलना है। जी आज विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है मान्यवर, आप देख लीजिए आने वाले दिनों में कई पीढ़ियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को याद करेंगे। तो अहिल्याबाई होलकर के बनारस बाद गलियों अगर के कोई शहर भी- से भी याद किया जाएगा ना, वो तो बर्बाद हो गया ना, आपने बर्बाद अरे कर क्या दिया बर्बाद? बनारस की हरीश पहचान। जी, ये आने वाला मंदिरों- वक्त तय करेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा कि कैसा होगा, क्या होगा, लोग क्या करेंगे, उस पर रिएक्शन क्या आएगा, ये आने वाला वक्त पर छोड़ देते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हरीश मिश्रा जी। सोमनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का दौरा है, विपक्ष का अपना तर्क है और साथ ही साथ सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन काशी को क्या सौगात देंगे, इस पर सबकी नजर लगातार बनी हुई है। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के दौरे पर टिकी हुई हैं। विपक्ष के अपने आरोप हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अपने दावे हैं कि प्रधानमंत्री यहां पर काशी की जनता को सौगात देंगे। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं सांसद के तौर पर, तब वे अपनी जनता से मिलने के लिए आए, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस दौरे को उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।